Hello students. In this video, we are going to find the reduction formula for sin mx dot cos nx dx. तो ये फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर m प्लस वन एक्स कॉस n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस n इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ mx कॉस ऑफ n माइनस टू एक्स dx. तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आई एम एन आपके पास क्या है साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स है. तो ये जो फॉर्मूला है इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा है ये चीज़ को जैसे हम लोग पीछे लिखते आए हैं. बाकी रिडक्शन फॉर्मूला अगर आपको देखना है साइन कोसाइन सेक कोसेक कॉट जो भी देखना है वो मेरे ऑलरेडी वीडियो में मैंने बनाया हुआ है. तो वहाँ आप चेक कर सकते हो. तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग ड्राइव करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से करना है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट आई ऑफ एम एन is equal to sin m raised to power x cos of nx dx, right? तो let it be equation वन. इसको वन रख लीजिए. नाउ आई एम एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स डॉट कॉस ऑफ एक्स, राइट? ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो अब मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ इसको और कॉस एक्स को इकट्ठा कर लीजिए. तो देखते हैं क्या आता है. दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स साइन ऑफ एम एक्स डॉट कॉस ऑफ एक्स. ठीक है. ये हमारे पास रह गया. अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन हमें पता है. तो पहले हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कहता है क्या कैसा होता है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इसको निकालते हैं जरा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स कॉस ऑफ एक्स जरा देखते हैं ये क्या रहता है. इसमें आप क्या करो साइन एक्स को टी पुट कर लो. ये आएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये हमारे पास इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. दिस इज इक्वल टू टी की एम पावर. This is going to be dt dt and this is going to come as t m plus 1 by m plus 1. और ये हमारे पास हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे फिलहाल. तो ये हमारे पास आ गया. इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा साइन m प्लस वन एक्स बाय m प्लस वन. तो ये हमने देखा कि इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ इसकी वैल्यू. चलें. अब मैं इसको क्या करता हूँ बाय पार्ट्स करूंगा इसको मैं. तो इसको मैं रखता हूँ फर्स्ट फंक्शन. इसको मैं रखता हूँ सेकंड फंक्शन. ठीक है. तो हमें पता है सेकंड फंक्शन की हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ हम लोग प्रोसीड करेंगे वैसे ही. तो करिए इसको. कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स को बाहर रखता हूँ मैं. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ एम एक्स कॉस एक्स डी एक्स. फाइन. तो ज़रा इसको करते हैं सॉल्व. ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास. ये अभी अभी हमने प्रूव किया साइन ऑफ एम प्लस वन एक्स बाय एम प्लस वन माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एन माइनस वन कॉस ऑफ एन माइनस टू एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव किसका कॉस का. फिर इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ऑफ एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन डी एक्स. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स साइन ऑफ एम प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस वन. लेट मी राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज. इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं. इस पे पूरा नहीं आ रहा है ना.
दिस इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास कॉस ऑफ n-1, कॉस ऑफ n-1 x साइन ऑफ x, दिस इज m+1 बाय m+1, और आगे माइनस आएगा, n-1 बाहर आ जाएगा। अब ये n-1 बाहर आएगा, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। ओ नो, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो, अगर -1 आएगा तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगी आपके पास। ये इंटीग्रेशन किसकी है? दिस इज कॉस n-2, दिस इज कॉस, कॉस ऑफ n-2। देन हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखिए, ये साइन है और ये साइन है। यहाँ m+1 है, ये 1 इसकी पावर है, तो ये क्या बन जाएगा, m+2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन रेज़ टू पावर m+2। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे साइन, दिस इज गोइंग टू बी x साइन रेज़ टू पावर m+2। नीचे कितना आ गया था हमारे पास, नीचे m+1 है, सॉरी m+1, ये m+1 है, तो मैं बाहर निकाल दूंगा इसको, तो ये m+1 इसके नीचे आ जाएगा, m+1। ठीक है, ये हमारे पास कुल मिला के आ जाता है। यहाँ तक आई आई थिंक दिस इज क्लियर अप टू दिस। चलें आगे बढ़ते हैं। नो, यहाँ पे हमारे पास m+dx भी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं जरा देखते हैं क्या होता है। दिस इज गोइंग टू गिव यू कॉस ऑफ n-1 x साइन ऑफ m+1, नीचे आ जाएगा m+1 प्लस n-1 m+1, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा x, और यहाँ पे लिख दूंगा साइन ऑफ mx साइन स्केयर x dx। ठीक है, अब मैं साइन स्केयर x की जगह लिखूंगा 1 - cos स्केयर, जो इसकी एक आइडेंटिटी है, तो वो लिख देते हैं n-1 साइन ऑफ m+1, दिस इज x here, दिस इज x डिवाइडेड बाय m+1 प्लस n-1 m+1, ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ n-2 x साइन ऑफ mx, ये आ जाएगा 1 - cos स्केयर x dx, बिकॉज साइन स्केयर x प्लस कॉस स्केयर x, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ n-1 साइन ऑफ m+1 बाय m+1, और आगे आएगा n-1 m+1। तो यहाँ पे आ, यहाँ आ जाएगा, दो चीज़ें हो जाएंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये सिंपली आएगा कॉस ऑफ n-2 साइन ऑफ mx, और दूसरी टर्म माइनस में आएगी n-1 m+1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ, अब ये बेसिस के हैं सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आएगा, कॉस n साइन n x। ठीक है, mx, तो ये बनेगा हमारे पास। अब थोड़ा सा मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, सो दिस वी आर गेटिंग व्हाट। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, i m n, ये किसके बाद मिला मुझे, कॉस ऑफ n-1 x, सॉरी यहाँ पे x भी लिखना है, तो यहाँ पे साइन ऑफ m+1। अगर मैं इसको साइन को पहले लिखूं, क्योंकि हमारे पास जो केस है, जो हमने प्रूव करना है, उसमें शायद साइन पहले है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये साइन पहले है, तो मैं साइन को पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइन ऑफ m+1 x कॉस ऑफ n-1 x
m+1, ये बनेगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे dx भी आएगा। तो ये जो वैल्यू है, अब मेरे पास है i m n, ये किसके बराबर है? साइन ऑफ mx कॉस ऑफ nx के बराबर है। अब मैं अगर m को रिप्लेस कर लूँ, n को रिप्लेस कर लूँ n-2 से, अगर मैं n को n-2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? साइन mx, सॉरी, अरे यार, साइन m, साइन रेज टू पावर mx कॉस ऑफ n-2 x dx, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो चीज़ है इसकी जगह मैं i m n-2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे n-1, m+1, ये वैसा का वैसा रखिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आई ऑफ m, साइन को मैं इधर ले आऊंगा और कॉस को इधर ले जाऊंगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, i m n-2, ठीक है। सिमिलरली n-1, m+1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस साइन को मैं इधर ले आऊंगा, इस कॉस को मैं इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास वही बन जाएगा आपके पास, साइन ऑफ mn। अब साइन mn इस साइड भी है, इस साइड भी है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए। इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा? इसका मतलब हो जाएगा आई ऑफ mn, यहाँ आ जाएगा 1 - n-1, नीचे आएगा m+1, इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये वहाँ प्लस लिख देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास बचेगा साइन ऑफ m+1 x कॉस ऑफ n-1 x बाय m+1 प्लस n-1 m+1 आई ऑफ m कॉमा n-2। तो ये मेरे पास बच गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1 + n-1 बाय m+1, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? m+1 प्लस n-1, नीचे आएगा m+1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m+n/m+1। दिस इज ओनली रफ वर्क। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दिस मीन्स दैट i m n आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा m+n बाय m+1, ये चीज़ बच जाएगी, इज इक्वल टू साइन ऑफ m+1 x कॉस ऑफ n-1 x बाय m+1 प्लस n-1 बाय m+1 i टाइम्स m n-2, राइट। तो ये बचेगा मेरे पास। तो चलिए आगे देखते हैं इसको क्या करना है। अब मैं इसको यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट? i m n, ये किसके बराबर आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज नोट करिए आप, यहाँ m n डिनोमिनेटर में है, m+1 डिनोमिनेटर में, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको नीचे ले आइए m+n को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो i m n किसके बराबर है? सॉरी, साइन, साइन ऑफ m+1 x कॉस ऑफ n-1, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? m+n, यहाँ पे अब क्या आएगा? ये जो आएगा m+n है, ये m+1 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो चले करते हैं यही। ना, ये हमारे पास पहुंच जाएगा, ये दिस इज प्लस है, सो प्लस n-1, m+1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? m+n आई ऑफ m n-2। तो ये हमारा आ गया रिडक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे आई एम का क्या होता है? वेयर i m n इज इक्वल टू साइन ऑफ mx कॉस ऑफ
एन एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है। तो इसी तरह का एक और रिडक्शन फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यही तो हमें प्रूव करना था कि साइन की m+1 है, कॉस n-1 x है, n-1 m+ n आई एफ m n-2, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, राइट। नाउ एक सिमिलर फॉर्मूला इसी टाइप का हम लोग और भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप से है। तो इसको थ्योरम की फॉर्म में लिखते हैं। कहता है प्रूव दैट फॉर एनी m for any positive integers m comma n, so that m is not equal to n, integration of sine of mx cos of nx dx, sorry, x dx is equal to, दिस इज गोइंग टू, थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे हमने पीछे किया है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं है इसका। इसमें क्या है, साइन में माइनस कर रहे हैं हम लोग, साइन की पावर में माइनस कर रहे हैं, m-1 x cos ऑफ n+1 x बाय m+n प्लस m-1। अब यहाँ n-1 था, वहाँ m-1 हो जाएगा, m+n इंटीग्रल साइन ऑफ m-2 cos ऑफ nx dx। ठीक है, सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली ये किसके बराबर आ जाएगा, आई ऑफ m n, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ m-1 x cos ऑफ n+1 x m+n m-1 m+n, ये हमारे पास आएगा आई ऑफ m-2 n। तो ये फॉर्मूला है वेयर इंटीग्रेशन, वेयर आई एम एन इज इक्वल टू साइन ऑफ mx cos ऑफ nx dx। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के आएगा फॉर्मूला। तो ये हम लोग प्रूव करेंगे अब। सो तो लेट्स स्टार्ट। solution is, let as earlier, वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे पीछे हमने किया है। let m n is equal to integral sine of mx cos of nx dx। ready one, now इस केस में हमने करना क्या है, थोड़ा सा चेंज करना हमने। पिछली बार हमने क्या किया था, कॉस को हमने ब्रेक किया था, कॉस की पावर को ब्रेक किया था। अब हम क्या करेंगे, साइन की पावर को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, साइन ऑफ m-1 x, और यहाँ पे जो होगा उसकी पावर में आपको ब्रेक करना है, एंड दिस इज साइन ऑफ x कॉस ऑफ n x, वैसा का वैसे रहने दें, कॉस एन एक्स वैसा का वैसा रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अ, इसको रखेंगे फर्स्ट फंक्शन। लेट मी क्लब देम, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, कॉस की एन एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स।
इसको रखते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको रखते हैं सेकंड फंक्शन। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसका, सॉरी बाय पार्ट्स करेंगे इसको। बाय पार्ट्स करना है तो कैसे करेंगे? इसको लिख लीजिए, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख लेते हैं हम लोग, m-x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos ऑफ nx sin ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy by dx sin ऑफ m-1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos ऑफ nx sin ऑफ x dx। अब सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रल निकालते हैं, ये इंटीग्रल कैसा होता है, लेट्स सी। नो इंटीग्रल cos की nx sin ऑफ x dx, ये कैसा होता है वो देखते हैं। इसमें हम लेट करेंगे, लेट cos ऑफ x इज इक्वल टू टी, जैसे हमने पीछे किया था। तो ये क्या आएगा, sin ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sin ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो t की n, सॉरी, हाँ, t की n dx, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, इसको माइनस रख लो, इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा माइनस टी की n प्लस वन बाय n प्लस वन। वैल्यू पुट कर दीजिए टी की, तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ n प्लस वन एक्स बाय n प्लस वन। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इसकी यूज करूंगा यहाँ पे आगे। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अभी क्या था हमारे पास, साइन ऑफ m-1x, साइन ऑफ m-1x, ये वैसे रहने देना। फिर जो इसका इसका इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन हमने ये वाला निकाला है, ये लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ n प्लस वन, सॉरी माइनस ऑफ कॉस हो गया, इंटीग्रेशन अभी निकाला हमने, ये माइनस ऑफ कॉस n प्लस वन बाई n प्लस वन। फिर डेरिवेटिव लेना आपको, डेरिवेटिव लेना किसका, साइन एक्स का, साइन m-1x का। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेरिवेटिव आएगा m-1 साइन रेज टू पावर m-2x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो आगे जो इंटीग्रेशन होएगी, जो इसकी इंटीग्रेशन है कॉस की एन एक्स साइन एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास वही माइनस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स बाय एन प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंपली जैसे हमने पीछे किया था। इसको आप रख लीजिए, साइन ऑफ, माइनस बाहर निकाल लो, साइन ऑफ m-1x डॉट कॉस ऑफ n प्लस वन एक्स बाय n प्लस वन माइनस, यहाँ m-1, माइनस यहाँ से ले लीजिए, माइनस यहाँ से ले लो, और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, m-1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन ऑफ m-2x कॉस ऑफ x कॉस ऑफ n प्लस वन एक्स dx। अब मैं यहाँ से कॉस स्क्वेयर एक्स को अलग कर लूंगा, यहाँ से एक कॉस एक्स छोड़ूंगा और यहाँ से एक कॉस कॉस एक्स लूंगा, तो कॉस स्क्वेयर एक्स बन जाएगा मेरा। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, साइन ऑफ m-1x कॉस ऑफ n प्लस वन प्लस m-1 n+1, ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन ऑफ m-2x। तो ये आएगा कॉस ऑफ n, कॉस ऑफ एन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इसको आइडेंटिटी को लिखूंगा यहाँ पे, तो ये आएगा m-1x कॉस ऑफ n+1 बाय n+1 प्लस m-1, नीचे आएगा n+1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ m-2x, और ये कॉस ऑफ nx होगा, इसकी जगह लिखूंगा
वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ एम माइनस वन एक्स कॉस ऑफ, यहाँ पे एक्स लगेगा, यहाँ भी एक्स लगेगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास एन प्लस वन, यहाँ आ जाएगा एम माइनस वन बाई एन प्लस वन। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो ये क्या आएगा, ये सेम ही आ जाएगा साइन ऑफ एम माइनस टू एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स माइनस एम माइनस वन एन प्लस वन। तो ये आ जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे बेसिस क्या है, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये कितना बचेगा, साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है, वी नो, हमें पता है कि आई एम एन किसके बराबर है, साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसमें साइन की पावर एम की जगह एन माइनस टू कर दूं कॉमा एन, तो ये किसके बराबर आएगा, आएगा साइन ऑफ एम माइनस टू एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये वैसा का वैसा रहेगा, साइन कॉस वैसा रहेगा, लेकिन साइन की पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एम माइनस वन एन प्लस वन। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई एम माइनस टू कॉमा एन, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम माइनस वन एन प्लस वन, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई ऑफ एम कॉमा एन। तो मेरे पास क्या आ गया, ये दिस इम्प्लाइज ए आई एम एन किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। ये पीछे से हम लोग लेके चल रहे हैं इसको, कि आई एम एन किसके बराबर है, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखना है तो आगे लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम एन इज इक्वल टू दिस 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 एंड सो ऑन। सो अब यहाँ भी आई एम एन है, यहाँ भी आई एम एन है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लीजिए। ये मेरे पास बचेगा आई एम एन, यहाँ बचेगा वन माइनस, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, एम माइनस वन बाय एन प्लस वन। तो ये बचेगा मेरे पास साइन ऑफ एम माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स बाय एन प्लस वन माइनस एम माइनस वन बाय एन प्लस वन आई ऑफ एम माइनस टू एन। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अभी हमने देखा है इसको, आई एम एन, ये किसके बराबर आता है, एम प्लस एन बाय एन प्लस वन, ये आप चेक कर सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एम माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स बाय एन प्लस वन माइनस एम माइनस वन एन प्लस वन आई ऑफ एम माइनस टू कॉमा एन। अब देखिए यहाँ पे एन है, एन प्लस वन है, ये एन प्लस वन है, ये एन प्लस वन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सो वी हैव गॉट दिस इम्प्लाइज आई ऑफ एम एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एम माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एन प्लस वन। नीचे कितना आ जाएगा, एम प्लस एन, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे एम माइनस वन है, नीचे कितना आ जाएगा एम प्लस एन। और इंटीग्रेशन, सॉरी, ये इंटीग्रेशन आएगा आई ऑफ एम माइनस टू कॉमा एन। तो ये मेरे पास आ गया, ये जो चीज़ है, ये जो एम प्लस एन है, ये मैं इसको बॉटम में लाऊंगा इसके, और इसके दोनों के बॉटम में लाऊंगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस रह गया, ये माइनस नहीं लिख पाया मैं, चल माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस। सो वेयर, वेयर हमारे पास क्या है, वेयर आई ऑफ एम एन किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ
एम एक्स कॉस ऑफ एन रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड, ये आपको माइनस रखना है इसके साथ, ये माइनस है। इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए ज़रा, पहले क्या है, साइन की m-1 है, कॉस की n+1 है। तो ज़रा देखते हैं क्या है ये ज़रा साइन की m+1 है, कॉस की n+1 है। तो ये भी ठीक है, m+n, ये भी ठीक है। चलें चेक करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ओके, दिस इज करेक्ट। ठीक है, पहली करेक्ट। दूसरा m-1 m+n, ये किसके बराबर है? m-1 m+n आई m-2n। तो ये भी क्लियर है इसमें, आई m-2n। तो ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है। सो इसको आप, इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स का जो डेरिवेटिव हो, सॉरी, इंटीग्रल होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ m-1 एक्स कॉस ऑफ n+1 एक्स m+n एक्स, दिस इज एक्स यहाँ पे जरूरी है, प्लस m-1 बाई m+n आई ऑफ m-2 कॉमा। यहाँ अगर नहीं लिखना आपको तो आप सिंपली यहाँ पे इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि सारा इंटीग्रल की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, साइन ऑफ m-2 एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, ये दो फार्मूलाज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग करिएगा। तो सो थैंक यू।